हे गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइज मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज आज जा कर के मौसम साफ़ हो गया है। बाप रे, बड़े बुरे हालत हो गए हैं। जगह जगह रेलवे ट्रैक पूरा पानी से भर गया है। ट्रेनें जहाँ की तहाँ खड़ी हो गई हैं पूरे। अब हमारे कुसुमखेड़ा में तो इतना पानी आ गया था कि बस जैसे भी बुला करके वो फिर पानी ड्रेन करना पड़ा। बड़ी स्थिति ख़राब हो गई थी सारी जगह। मतलब जहाँ देखो टूट फूट, पहाड़ों में तो है ही, मगर हल्द्वानी काठगोदाम लालकों में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पूरे कनेक्शन हट गए, पानी के कनेक्शन टूट गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। बड़ी मुश्किल से आज धूप आ गई है। अब तो गाइस देखिए, आज धूप हो गई है, मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है। बारिश तो चाहिए थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, मगर इतनी भी नहीं चाहिए थी जैसा हाल हो गए हैं। पूरा हाल है सब जगह, टूट फूट, इतनी बारिश, बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा था। अब हम लोगों को तो काम है, कोर्ट भी जाना है, काम भी करने हैं, सब देखना पड़ता है। तो गाइस आज जब मैं ये जा रही हूँ कोर्ट को, तो जो हमारे ये न्यू लॉज आए हैं उसके बाद मेरा फिर आज एक न्यू एक्ट का केस होना है फाइल। अब कंप्लेंट केस जो है सबसे ज़्यादा दुविधा में इसी में हम लोग पड़े हुए हैं। ट्रेनिंग में भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ था हमारा कंप्लेंट केस पे, वही आज है। तो देखते हैं, फाइल करते हैं, स्थिति क्या होती है। जैसा भी होता है फिर आप लोगों से शेयर करती हूँ। एक्चुअली गाइस कंप्लेंट केस में अब ये हो गया है, जैसे 138 के हम चेक बाउंस मैटर करते हैं, तो उसमें जब हम परिवाद दाखिल करते हैं तो पहले ये होता है कि उसमें मतलब परिवादी को सुना जाता है, वो अभी भी होगा, परिवादी को सुना जाएगा। उसके बाद फिर वो समनिंग होती थी। बट अब क्या हो गया है कि उससे पहले मुलजिम को नोटिस करेगी कोर्ट और मुलजिम को भी सुना जाएगा। तो इससे लंबा प्रोसेस भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। छोटा इन द सेंस, अगर कोई धोखाधड़ी किसी कर रहा होगा तो वहीं पे केस ख़त्म भी हो सकता है, और लंबा इन द सेंस कि एक प्रोसीडिंग और जो इसमें जोड़ दी गई है, तो फिर अब टाइम और ज़्यादा लगेगा। तो अब देखिए क्या होता है। आज मैं कंप्लीट फाइल कर रही हूँ, और जब काम करेंगे तभी पता भी चलेगा क्या होगा। अब हम लोग तो यूज्ड टू हो गए थे ना, डेली किस ढंग से करते क्या करते। अब ये बिल्कुल नए सिरे से हो रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। आप लोगों से भी शेयर करूँगी क्या रहा, क्या नहीं रहा, क्या क्या हुआ। तो अभी जा रही हूँ, जा करके मुझे थोड़ा बहुत पेपर रेडी करने हैं। परिवादी अगर पूरे पेपर लेके आ जाता है, क्योंकि पूरे पेपर, उसने 1-2 पेपर शॉर्ट रहे, अगर आ जाते हैं तो आज ही केस में फाइल कर दूंगी। तो गाइस दिन के बज चुके हैं 4, और अब मैं कोर्ट से काम निपटा के जा रही हूँ घर को। तो आज थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बिजी शेड्यूल था, और मैंने आपको बताया था सुबह कि आज मुझे एक न्यू फाइलिंग करनी है कंप्लेंट केस में। तो बताऊंगी कि न्यू लॉज के हिसाब से कैसा रहा और क्या क्या करना पड़ा। बट आज नहीं हो पाया क्योंकि क्लाइंट टाइम पे पहुंच नहीं पाया, और मैंने तैयारी तो सारी कर ली थी, पूरी फाइल रेडी थी, उसका ही वेट था, तो आ नहीं पाया, तो आज नहीं हो पाया। तो कल वो रेडी होगा तो मैं फिर आपसे बताऊंगी। और अब मैं जा रही हूँ घर को, और मौसम हो चुका है फिर से बारिश का, बट गर्मी बहुत रही है। एक ही दिन की धूप ने बहुत ज़्यादा गर्मी कर दी है, और कल परसों ऐसा हाल था कि ठंड लग रही थी नहाने में भी। तो ये देखिए फिर से बादल आ गए हैं और मौसम हो गया है बारिश का। तो बारिश आएगी ज़रूर लग रहा। कभी धूप आ रही, कभी बारिश हो रही है, मगर बादल तो खूब काले काले आ रहे हैं, तो बारिश होगी। चलो हो बारिश, बट इतनी ना हो कि बिल्कुल ही जो रास्ते बंद हो जाए, पानी बंद हो जाए, नल टूट जाए, बिजली चली जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब शाम को गाइज, अभी मैं जा रही हूँ घर को, शाम को 7 बजे क्लाइंट आने वाले, फिर मैं पहुँचती हूँ ऑफिस। तो गाइज शाम के बज चुके हैं 7:15, और मैं बैठी हूँ चैम्बर में। कुछ क्लाइंट्स आने वाले हैं फैमिली मैटर वाले, तो मैं कर रही हूँ उनका वेट। और पहले दोपहर को घर जाके आज थोड़ा देर में सो गई थी, और सोने के बाद उठी, फिर मैंने अपना चाय वाय पी के, और अब मैं चैम्बर में आ गई हूँ। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने लेट ही बुलाया उन्हें। अभी आते हैं, शायद कोई म्यूचुअल का ही उन लोगों का है, म्यूचुअल डिवोर्स का मैटर है, तो दोनों पार्टी आ रही है। अभी फिर बात करती हूँ उनसे, तब जाके आप लोगों से बात करती हूँ। तब तक आप बने रहे मेरे ब्लॉग में। तो ये रहा मेरा चैम्बर। सर
सरसरी निगाह एक चैम्बर पे। ये मेन रोड जा रही है सामने, फ्रंट में ही है चैम्बर मेरा। गिरजा कॉम्प्लेक्स कुसुमखेड़ा हनुमान मंदिर, बोर्ड भी लगा हुआ है। किसी को भी आना है तो बहुत इजीली यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि ऑन रोड है, कहीं बाहर अंदर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑन रोड है तो किसी को भी कुछ डिस्कशन करना है, कोई राय लेनी है कानूनी, तो आप आ सकते हैं मुझे कॉल करके, क्योंकि पूरे दिन तो मैं रहती हूँ कोर्ट में और शाम को ही मैं चैम्बर में बैठती हूँ, और किसी का अर्जेंट होता है तो संडे भी आ जाती हूँ। और मैंने अभी आपसे बात की, आपको थोड़ा सा अपना चैम्बर का लुक दिखाया। तो गए जब किसी को मेरे चैम्बर में आना है तो बिल्कुल ऑन रोड पे चैम्बर है। हनुमान मंदिर से थोड़ा सा ऊपर को आप आओगे 80 मीटर की दूरी पे है। और कभी भी किसी को कानूनी राय चाहिए और कुछ भी पूछना है तो चैम्बर में आ सकते हैं। बट ऐसा नहीं चैम्बर है मैं पूरे दिन मिलूँगी, क्योंकि सुबह 10:30 बजे से 4 बजे तक मैं कोर्ट में रहती हूँ। कोर्ट में तो काम के अकॉर्डिंग हो जाता है, कभी 5 भी बज जाती है, कभी 4, कभी 3:30 भी आ जाती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं बैठती हूँ 7 बजे से। और अगर किसी का बहुत अर्जेंट है तो मैं संडे भी आ जाती हूँ। संडे में 12 से 2 बजे तक बैठती हूँ। और कहीं नहीं गई तो, क्योंकि एक मिलता है हफ्ते में एक दिन मिलता है, संडे का तो बाहर भी चले जाते हैं कई बार। जिस दिन नहीं गई रही तो मिल लेती हूँ। और कभी किसी का बहुत अर्जेंट होता है तो सुबह कोर्ट में जाने से पहले भी मैं 10:30 बजे से 11 बजे तक यहाँ पे मिल जाऊँगी। और वो मुझे कॉल करके बोल सकते हैं, तब मैं मिल सकती हूँ, वरना मैं सुबह नहीं आती हूँ। सवेरे मैं यहाँ पे मेरे ये चैम्बर सुबह ही खुल जाता है 8 बजे और शाम तक रहता है। बट मैं मिलूँगी टाइम के हिसाब से। तो आप लोग जब भी आए कॉल करके आएँ। तो गाइस अभी देखते हैं, क्लाइंट आ रहे हैं, उनसे बात करती हूँ, और आगे टाइम मिल गया तो मैं आपसे बात करूँगी। लेट हो गई तो आज का ब्लॉग करूँगी यहीं पर। एंड मिलते हैं बहुत जल्दी नए ब्लॉग के साथ। तब तक मेरे आज ब्लॉग में बाय बाय, गुड नाइट।